वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए अच्छी स्थिति क्या होता है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव जो AB है इसी अक्ष के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी सीध में, उसको अच्छी स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। क्या करना? वैद्युत विभव, ठीक है ना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, अतः जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु O से मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। फिर से देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। अतः ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है इसका, ठीक है, ऋण q जो आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है, इसकी जो बिंदु P से दूरी क्या होगी? देखिए O से P की दूरी r है और L यह जुड़ जाएगा, तो ऋण q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या होगी? r प्लस L, ठीक है ना। इसी प्रकार धन q आवेश जो बिंदु B पर स्थित है, ठीक है ना, इससे बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए टोटल ये r है और यह L है, या मतलब O से P तक की दूरी r है और O से B तक की दूरी L है, तो फिर BP कितना होगा? r माइनस L, ठीक है ना। तो इस तरह से माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, मतलब इसके अक्ष के अनुदिश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित होगा, इसकी बिंदु P से दूरी कितनी होगी? देखिए O से P की दूरी r है और यह दूरी क्या है? स्मॉल l है। तो इस तरह से ऋण Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? अर्थात बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी? r प्लस L, ठीक है। इसी तरह से बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी? r माइनस L, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q आवेश और ऋण q आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या है? K है, कैपिटल K, ठीक है। तो धन q जब आवेश होगा, धन q आवेश कहाँ स्थित है? बिंदु B पर स्थित है। अतः धन q आवेश जो बिंदु B पर स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर जो है क्या होगा?
वैद्युत विभव होगा, ठीक है ना। अतः धन q आवेश जो बिंदु P पर स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर क्या होगा। देखिए वैद्युत विभव V1 बराबर होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु P है और O से स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है। तो बिंदु P पर मान लीजिए यहाँ पर आवेश Q है, O पर आवेश Q है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस P पर जो है वैद्युत विभव V बराबर होगा 1/4πε0K × Q/r, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है जब धन q आवेश बिंदु B पर स्थित है, तो धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर होगा 1/4πε0K × Q/B। B से P के बीच की दूरी, B से P के बीच की दूरी क्या है, r माइनस L। देखिए टोटल r है और यह L है, तो इस तरह से टोटल यहाँ से O से P तक की दूरी r है और O से B तक की दूरी L है, तो B से P तक की दूरी क्या होगी, r माइनस L। अतः धन q आवेश जो बिंदु B पर स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0K × Q/r माइनस L। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ K क्या है, जहाँ K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, लिख लीजिए। जहाँ K बराबर K क्या है, जहाँ K माध्यम का, ठीक है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। फिर लिखेंगे ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, आगे ऋण q आवेश, ठीक है, ऋण q आवेश यहाँ लिखेंगे ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, जो बिंदु कहाँ स्थित है, जो बिंदु A पर स्थित है, उसके कारण भी तो बिंदु P पर जो है वैद्युत विभव लगेगा। अर्थात ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, ठीक है ना, A पर स्थित है, ठीक। ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, ठीक, उसके कारण बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत विभव होगा, ठीक है। वह क्या है, मान लीजिए V2 है, तो उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव V2 बराबर क्या होगा, वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0K इंटू, देखिए जब धन q आवेश जो है P से r माइनस L दूरी पर था, तो लिखा गया V1 बराबर 1/4πε0K × Q/r माइनस L। अब देखिए यहाँ ऋण q आवेश जो है बिंदु P से कितनी दूरी पर है, r प्लस L दूरी पर है, अतः लिखा जाएगा ऋण q आवेश जो बिंदु A पर स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0K × देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए ऋण और चिन्ह का भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऋण q बटे, ठीक है, A से P के बीच की दूरी क्या है, r प्लस L, क्या है, r प्लस L, समीकरण नंबर 2, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा कि बिंदु P पर जो है नेट विभव, ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु P पर, ठीक है, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत विभव V बराबर
ए बी के कारण, अतः बिंदु P पर जो है वैद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर वैद्युत विभव V2 बराबर वैद्युत विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। समीकरण 1, 2 और 3 आ गया, मान रख दीजिए। ठीक है, लिखेंगे। अब इस चित्र को हटाते हैं, लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 और 3 से, अतः समीकरण, ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, 1, 2 और 3 से, ठीक, 1, 2 और 3 से निकालेंगे, क्या होगा, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण, ठीक है, अतः बिंदु P पर, ठीक, अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या है, Q अपान, ठीक, Q अपान R माइनस L, ठीक। इसके बाद V2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q, अर्थात देखिए यहाँ धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा Q बटे, ठीक है, 1/, यहाँ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान, यहाँ प्लस लिख दीजिए, ऋण Q बटे क्या होगा, R प्लस 1, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपान R प्लस L, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, Q यहाँ भी है, Q कॉमन लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन हुआ, आया क्या, 1/R माइनस L, फिर माइनस 1/R प्लस L, ठीक है। धन में ऋण का गुणा करेंगे, ऋण होगा 1/R प्लस L, क्वेश्चन 1। तो V बराबर होगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, इंटू, अब इसको हल करिएगा, R माइनस L, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में R प्लस L। देखिए R माइनस L से भाग देंगे, R माइनस L इंटू R प्लस L में, तो R माइनस L कटेगा, आएगा R प्लस L माइनस R प्लस L से भाग देंगे, आएगा R माइनस L, गुणा करेंगे तो आएगा R माइनस L, कोष्टक बंद, ठीक है ना। तो V बराबर होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है ना। कोष्टक में क्या होगा, R प्लस L माइनस R प्लस L अपान, देखिए हमने पढ़ा है A धन B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर, तो उसी तरह से ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो R से क्या करेगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आएगा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा, हल करिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है ना, इंटू क्या होगा 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये क्या रहा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो आगे हल करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखिए जो L है ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका मतलब स्मॉल एल क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। स्मॉल एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, लिखेंगे चूंकि एल इज लेस देन, या ऐसे लिख सकते हैं कि आर जो है एल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। आर जो है एल से क्या है, बड़ा है,
अतः इसका जब वर्ग करेंगे ना तो वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है ना। लिखेंगे अतः एल स्क्वायर का मान जो है छोड़ देने पर, ठीक है, एल स्क्वायर का मान क्या करने पर, छोड़ देने पर, और जब छोड़ देंगे ना तो क्या आएगा, छोड़ देने पर समीकरण 4 से, ठीक है, सब छोड़ देने पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर हो जाएगा Q/4πε0K, ठीक है, इंटू 2L अपान, देखिए आर स्क्वायर, एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर का मान छोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये रहा। तो इस तरह से वैद्युत विभव भी बराबर हो गया 1/4πε0K इंटू क्या रहा, Q इंटू 2L अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक। देखिए हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव भी बराबर होगा 1/4πε0K इंटू Q इंटू 2L का मान क्या होगा, P होगा, क्या होगा, P होगा अपान आर स्क्वायर। ये रहा ना, ये रहा समीकरण नंबर 6। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है, वैद्युत विभव भी बराबर होता है 1/4πε0K इंटू P अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए। जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और K क्या है, माध्यम का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। आगे देखिएगा, Y या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। लिखेंगे Y या निर्वात के लिए, ठीक है, Y या निर्वात के लिए के माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो Y या निर्वात के लिए K बराबर जब 1 रखेंगे तो, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर होगा 1/4πε0, K का मान 1 हो गया इंटू P अपान आर स्क्वायर हो गया। ये याद होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ठीक, तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर होता है 1/4πε0 इंटू P अपान आर स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए, नोट नंबर 1, पहला नोट, मान लीजिए कोई आवेश Q है, ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव भी बराबर होता है 1/4πε0K इंटू Q अपान R। ये पहली पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट हो गई, दूसरी पॉइंट देखिए याद होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, पहली बात तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक ऐसा निकाय होता है जो ऋण q आवेश और धन q आवेश से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, ठीक है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट इसमें क्लियर होनी चाहिए, तीसरा कि वाय या निर्वात के लिए, ठीक है ना, वाय या निर्वात के लिए, ठीक है, वाय या निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक जो K होता है, इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर यह तैयार है तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर होगा 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर। लेकिन किसके लिए? वाय या निर्वात के लिए। ठीक है, यदि कोई माध्यम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव भी बराबर होगा 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है।